हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जानते और समझते हैं कि अपने वोटर आईडी कार्ड को हम लोग कैसे अपडेट करें। आपके समझने के लिए कि नंबर 1, 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2003 के वोटर लिस्ट की एक कॉपी, एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसे, आप जो फॉर्म फिल करेंगे, आप फॉर्म जो भर रहे हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पर आप अटैच कर देंगे। बस इतना सा करेंगे और सबमिट कर देंगे, ये हो जाएगा। नंबर 2, आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले की है। समझें इस बात को, आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले की है तो आपको ये 2 तरह के कागजात इनमें से कोई एक देने होंगे। नंबर 1, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा कागज़ जिससे आपकी तारीख़ पैदाइश वाज़े हो रही हो, ऐसा कागज़ जिससे आपकी तारीख़ पैदाइश वाज़े हो रही हो और वो सरकारी हो, वैलिड हो, तो वो आप लगाएंगे। या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जिससे आपकी जाए पैदाइश समझ में आ रही हो, आप कहाँ के बाशिंदा हैं, जिससे ये समझ में आ रहा हो। इन 2 में से कोई एक कागज़ लगाएंगे और फिर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। नंबर 3, आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान की है। समझें इस बात को फिर से, आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान की है तो आपने क्या करना है, तो आपको उस वक्त ये सारी चीज़ें अटैच करनी है। अब वो सारी चीज़ें क्या है? नंबर 1, जन्म प्रमाण पत्र या आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र या आवासीय। नंबर 2, माँ बाप में से किसी एक का कोई भी दस्तावेज़ जिससे जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि हो रही हो, जिससे तारीख़ पैदाइश की पुष्टि हो रही हो या फिर जाए पैदाइश की पुष्टि हो रही हो, माँ बाप में से किसी एक का। या फिर नंबर 3, माँ बाप का 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है, माँ या बाप में से 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो बस उसकी एक कॉपी आपको अटैच करनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर वहाँ पर आपको माँ बाप के दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये 3 बुनियादी फ़र्क है उन लोगों के लिए जिनका वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक वो शख्स हैं जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, तो वो क्या करेंगे? तो उन्हें ये चंद चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर जिसकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो उन्हें सबसे पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र देना है, ये कंपलसरी है। उसके अलावा माँ बाप का कोई एक दस्तावेज़ उनको देना ज़रूरी है। उसके अलावा वालिद का अलग दस्तावेज़ मुंसलिक करेंगे और वालदा का अलग दस्तावेज़ मुंसलिक करेंगे। ठीक है, अगर कोई वालिद भारतीय शहरी ना हो तो उस वक्त के पासपोर्ट और वीज़ा की नकल भी फराहम करनी होगी। बात समझ में आ गई? आगे की चीज़ों को समझने और जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है। आप वीडियो को देखते रहें और चीज़ों को समझें और ख़ुद भी फॉर्म फिल करें, अपने घर के तमाम अफराद का भी करें, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी करें। और 26 जुलाई से पहले आप सब अपनी वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर लें।